हेलो दोस्तों, सैपिड पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विशेषण क्या है और विशेषण के भेद कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा जानेंगे कि विशेषण क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेषण, इसका उदाहरण है कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अच्छा है, अच्छा है ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अच्छा शब्द जो है वो राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। अब देखिए राम, राम जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण देकर के, काला घोड़ा। क्या होता है? काला घोड़ा। ठीक है, आप देखिए काला जो है ये क्या है? काला विशेषण है। काला विशेषण है। ठीक, और घोड़ा जो है, घोड़ा क्या है? घोड़ा विशेष्य है। घोड़ा विशेष्य है। विशेष्य। अब देखिए कि जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वे विशेषण है, और जो विशेषण, जो शब्द किसी जिस वस्तु का विशेषता बता रहे हैं, जिसका विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य है। जैसे यहाँ काला घोड़ा में काला जो है विशेषण है, और काला कौन है? घोड़ा है। घोड़े की विशेषता है काला। ठीक है, तो घोड़ा क्या हुआ? विशेष। यहाँ राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा है विशेषण है, और विशेषण जो है अच्छा, कौन अच्छा है? राम। तो राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अच्छा जो है राम की विशेषता बता रहा है, तो राम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए इनके क्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये गुणवाचक, दूसरा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भेद इसके 4 हैं। इसके क्रम पर न जाइए, किसी किसी किताब में आगे पीछे दिया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, सबसे पहले अध्ययन हम गुणवाचक संज्ञा के, गुणवाचक विशेषण के विषय में हम जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, दिशा, आकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं, वे जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें होता है रंग। क्या होता है? रंग, आकार, दशा, दिशा और गुण, इत्यादि शब्द आते हैं, इससे संबंधित आते हैं। जैसे रंग है, काला, काला है, लाल है, ठीक है, सफेद है। तो ये सब जो है रंग जो है, आकार, जैसे अभी उदाहरण दिए थे काला घोड़ा का न, लाल गाय, ठीक, सफेद गाय, लाल कुत्ता। तो इस तरीके से रंग जो है यह भी गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है आकार, लंबा, लंबा होता है,
बौना, छोटा, ये जो है आकार के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दशा क्या है, दशा, दशा में युवा, वृद्ध, ठीक है, युवा और वृद्ध, मोटा, पतला, मोटा, ठीक है। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी इत्यादि, ठीक। गुण होता है अच्छा, भला, बुरा, अच्छा, भला, बुरा, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। जैसे कोई एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि राम बुरा लड़का है, बुरा लड़का है। अब देखिए जो बुरा है ये गुणवाचक विशेषण है, बुरा है गुणवाचक विशेषण है, लेकिन बुरा किसमें है, ये गुण है, क्या है, गुण है। देखिए यह गुण के अंतर्गत आता है, ठीक। अगर यही कहते हम कि राम लंबा, लंबा लड़का है, तो ये क्या है, ये आकार हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, आकार। तो इतने सारे शब्द जो है, रंग हो, आकार हो, दशा हो, दिशा हो और स्वभाव हो, दोष हो, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण क्या है या संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो वे विशेषण जिनसे देखिए, अब हम संख्यावाचक विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित, दूसरा अनिश्चित, ठीक है। देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें निश्चित में क्या होता है, इसमें संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है, जैसे 10, 20, ठीक है, 15। और अनिश्चित में जो होता है, इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे कई, कुछ, ये सब शब्द जो हैं ये अनिश्चित संख्या है। उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण में जैसे कक्षा में 10 लड़के हैं, कक्षा में 10 लड़के हैं, पहले में है कक्षा में 10 लड़के हैं, तो 10 लड़के में जो 10 आया है ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसी का उदाहरण हम ले सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कक्षा में कई लड़के हैं, कई लड़के हैं, लड़के हैं। अब देखिए यहां जो कई आया है, कई लड़के हैं, तो निश्चित नहीं है कितनी संख्या है, लड़के हैं लेकिन निश्चित नहीं है कितने लड़के हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार जो संख्यावाचक विशेषण है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में 10, 20, 25, 15 निश्चित होता है और इसमें अनुमानित होता है,
ठीक है। परिमाणवाचक की परिभाषा हम पहले समझेंगे कि वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा का ज्ञान कराते हैं, मात्रा का ज्ञान कराते हैं, अथवा कहिए कि नाप तौल का ज्ञान कराते हैं। मात्रा से मतलब नाप तौल से है, ठीक है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है इसमें भी और एक अनिश्चित होता है, ठीक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, परिमाणवाचक। जैसे देखिए दोनों का हम उदाहरण लेते हैं। निश्चित में होता है 1 किलो, 1 किलो, 5 किलो, सॉरी हिंदी में लिखते हैं 5 किलो, ठीक है। और इसमें हम लीटर में लिख सकते हैं 6 लीटर, 6 लीटर 10 मीटर लंबाई में ले लेते हैं, ठीक है। अनिश्चित में होता है, इसमें होता है कुछ, क्या होता है, कुछ, थोड़ा, थोड़ा, सारा, ये सब जो है अनिश्चित होते हैं। हम दोनों के अलग अलग उदाहरण लेते हैं कि राम 1 किलो चीनी लाया है, राम 1 किलो चीनी लाया है। देखिए राम चीनी लाया है, कितना लाया है, 1 किलो, कितना लाया है, 1 किलो, तो ये निश्चित है, ठीक है। अगर यही हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि राम थोड़ा चीनी लाया है, थोड़ा चीनी लाया है, थोड़ा चीनी लाया है। अब देखिए चीनी तो दोनों में लाया है, चीनी दोनों में लाया है, लेकिन यहाँ 1 किलो है जो निश्चित है, यहाँ थोड़ा है निश्चित नहीं है, 1 किलो है, 2 किलो है, 1 पाव, आधा किलो है, 10 किलो है, कोई निश्चित नहीं है। अब हम सर्वनामिक विशेषण के विषय में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात वे सर्वनाम शब्द हैं लेकिन विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसमें उदाहरण है जैसे यह है, यह, ऐसा, ठीक है, यह है, ऐसा है, कोई है, वह है, कोई है, कोई, इसने, उसने, इसने, उसने, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम है तो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता भी बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि ऐसा घर बनवाना है, ऐसा घर, यह रहेगा यहां, ऐसा घर बनवाना है, बनवाना है, ठीक है। तो ऐसा जो है ये क्या है, ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इसने चोरी नहीं की, इसने चोरी नहीं की, तो इसने जो है ये देखने में लग रहा है कि सर्वनाम है लेकिन ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। अभी हम सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का अंतर भी बता देते हैं आपको। तो सॉरी, तो ये जो है इसने, यह सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखिए एक और विशेषण होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण में ये जो है विशेषण की विशेषता बताता है। प्रविशेषण शब्द जो होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे सीता, सीता अत्यंत
अत्यंत सुंदर है। अब देखिए, सुंदरता तो सीता की है, ठीक है, सीता सुंदर है, ये तो है विशेषण। ये क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर के साथ साथ ज्यादा सुंदर है, अधिक सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तुलनात्मक अवस्था के आधार पर है तो तुलनात्मक अवस्था 3 होता है। तुलनात्मक अवस्था 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है मूलावस्था, होती है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरा होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। इसके उदाहरण है, जैसे हम लेते हैं लघु। लघु है, ये क्या है? मूल अवस्था है। और लघुत्तर, लघुत्तर जो है ये उत्तरावस्था है, यानी उससे बेहतर है। और तीसरा आता है लघुत्तम। लघुत्तम जो होता है ये उत्तमा अवस्था होता है। और देखिए दूसरा शब्द लेते हैं उच्च। उच्च जो है ये मूलावस्था होता है, विशेषण का मूलावस्था होता है। दूसरा है उच्चतर, उच्चतर। और तीसरा आता है उच्चतम, उच्चतम। तो इस प्रकार अवस्था के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। उनकी अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। जिसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि लघु होता है, लघुत्तर होता है, लघुत्तम होता है, या उच्च होता है, उच्चतर होता है और उच्चतम होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने विशेषण के बारे में अध्ययन किया। आप जो है अच्छे ढंग से देखिए इसको, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको जो कंफ्यूजन हो, जो डाउटफुल समझ में आ रहा हो, उसको आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, उसका हम समाधान करेंगे। थैंक यू।